राधा वल्लभ श्री एवं गुरुदेव जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरितमानस में छुपाई है, तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई भई मही भारा। महाराज जी हम कौन से अपने जीवन में ऐसा तप करें जिससे हमें भौतिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान श्री हरि के प्रिय बने? अपने धर्म में चलने के मार्ग वृत्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सहजा, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना, आप एक पत्नी का नियम लीजिए, विश्व की किसी अन्य माता बहन की तरफ काम भाव ही ना आने दीजिए, अपनी पत्नी में सिर्फ काम भाव रहे। अधर्म का पैसा कभी स्वीकार मत कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में कभी बेईमानी मत कीजिए, अपने कार्य को भरपूर कीजिए और नाम जप कीजिए। इसमें जो विघ्न आएगा उसको सह जाइए, उसे तप कहते हैं। अपने धर्मानुष्ठान में स्वाभाविक जो कष्ट आता है उसी को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे हो? अपने धर्मानुष्ठान में 3 बजे उठे, स्नान करके बैठ गए, 5 बजे तक भजन किया, फिर ऑफिस की तैयारी की, ऑफिस चले गए, या व्यापार या किसानी जो कार्य है, अपने धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट मिलता है उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। सहना ही, सहनशीलता ही तपस्या है। सह जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान, इन सब को सह जाना ही तप है। तो अब जितना सह पाओ उतने तपस्वी कहे जाओगे। बाहरी आग तो सह गए लेकिन अंदर की कामाग्नि को नहीं सह पाए, क्रोधाग्नि को नहीं सह पाए, मोह को नहीं, अहंकार को नहीं सह पाए। इन अग्नियों को सहो। अपने धर्मानुष्ठान में आंतरिक जो ताप देने वाली अग्नियां हैं इनको सह जाओ, वही बस सबसे बड़ा तपस्वी है। ठीक है।